सुप्रभात बेटा। आप सब कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? मैं बेटा इसके पूर्व वीडियो में ममता पाठ के प्रथम भाग का वर्णन किया था। आज द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। ममता रोहतास के राजा की मंत्री चूड़ामणि की पुत्री ममता की कथा वस्तु का वर्णन है। वह युवा अवस्था में विधवा रहती है और उस विधवा का जो एक भाव है, जो दुख है, उसका लेखक ने बहुत अच्छे से मार्मिक वर्णन किया है। और यहां तक हमने बता दिया था कि मुगल शासक शेर शाह के संधि को मानो जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया हो, इस भाव को ममता जान करके उनके ऊपर अत्यंत क्रोध करती है और कहती है कि हे पिताजी, हम सभी तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पुत्री हैं, तो हम सभी को तो देश में कहीं न कहीं से भिक्षाटन करके जीविकोपार्जन किया जा सकता है। फिर आपने उन म्लेच्छों को, अर्थात उन मुगलों के शासन को आपने क्यों स्वीकार किया? आप उनके सामने क्यों झुके? इस बात तक वह उनको समझाती है। अब आगे क्या कथा है, आगे क्या कहानी का सार है, निबंध में क्या बताया गया है, इस बात का वर्णन देखते हैं। यहां तक उसने कहा था कि इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं, क्योंकि वह सामंत वंश के राजा रोहतास के मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामंत वंश है वह पतित होने जा रहा था, अब इसका अंत होने वाला, इसलिए बेटी किसी भी दिन शेर शाह रोहितास्प अर्थात रोहतास के किले पर अधिकार कर सकता है। उस दिन न मेरा मंत्रित्व पद रहेगा, तब के लिए बेटी ये सारे धन दौलत हमने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया, ऐसा वह कहते हैं। तो उन्होंने कहा, उनकी पुत्री ने कहा, हे भगवान, तब के लिए, विपत के लिए, विपत माने आपत्ति के लिए इतना आयोजन, इतनी व्यवस्था, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, आप भगवान के विरुद्ध इतनी बड़ी साहस किया। हे पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या हम लोगों को भिक्षा न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर अर्थात इस पृथ्वी पर न बचा रह जाएगा? अर्थात सभी हिंदू इस पृथ्वी से समाप्त कर दिए जाएंगे जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न न दे सकें? कहा ऐसा नहीं है, यह असंभव है, फेर दीजिए। यानी जो वह सोने चांदी से भरे थाल लेके आए तो उन्होंने कहा कि हे पिताजी, से आप लौटा दीजिए। मैं इसको देख करके कंपित हो रही हूं, मेरी आंखें चमक गई हैं और ये मेरी आंखों को अपनी चमक से अंधा सा बना दे रही हैं। इसलिए हे पिताजी, आप इस धन दौलत को, इस संपत्ति को लौटा दीजिए। तब उसके पिताजी ने कहा, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। इस प्रकार कह करके उनके पिताजी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, अर्थात रोहतास के किले में प्रवेश कर रहा था, तब ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, अर्थात उनका हृदय धड़कने लगा कि अब क्या होगा। वह अपने को रोक न सके। जैसे ही मुगलों की डोलियां उधर से जाने लगीं, और वो डोलियां किसकी थी बेटा? वह डोलियां थीं अस्त्र शस्त्र की, जिसके द्वारा हम जब अपने शस्त्र को किले के अंदर पहुंचा देंगे, उनके राज्य में पहुंचा देंगे, फिर हमें हमारे सैनिक वहां पर पहुंच करके उनसे यदि युद्ध होता है तो युद्ध करेंगे, यदि सामान्य तौर से संधि नहीं करेंगे तो। यानी इस तरह की योजनाएं पहले राजा लोग किया करते थे। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यानी जो मंत्री चूड़ामणि जी थे वह रोहतास किले के तोरण पर अर्थात मेन रास्ते पर
मुख्य मार्ग पर जाकर के उन डोलियों के आवरण को जो ढकी हुई थी उनको खोलवाना चाहते थे। तो पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो है महिलाएं बैठी हुई ये डोलियां कोई सामान्य डोलियां नहीं है। जिसमें वो रखे क्या थे, अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। तो बात बढ़ गई, क्योंकि वह खुलवाना चाहते थे, उनके मन में शंका थी। तो बात बढ़ गई, एक दूसरे से वार्तालाप होने लगा, जिसमें तलवारें खींची, एक दूसरे के लिए तलवारें खींच लिए सभी लोग। ब्राह्मण वहीं पर मारा गया, अर्थात चूड़ामणि वहीं पर मारे गए। और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े और निकल गई ममता। परंतु ममता ने जब यह देखा कि मेरी पिता की मृत्यु हो गई, अब मेरा भी बचना मुश्किल है, तो वह वहां से भाग जाती है, राज्य को छोड़ देती है। जबकि राजा रानी, उनका कोष खजाना जो भी था वह सब उसने छीन लिया, उनको बंदी बना लिया, उनके कोष खजाने सब छीन लिए। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। यानी वे सभी क्या करने लगे, कहा कि पूरे क्षेत्र में ममता को ढूंढने लगे। काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। अब ममता कहां पहुंची, काशी के उत्तर में धर्मचक्र, अर्थात जिसको हम आप कहते हैं सारनाथ बौद्ध विहार। कहा कि वहां पर मौर्य और गुप्त सम्राटों का पहले वहां शासन हुआ करता था, तो अब वह शासन उनका समाप्त हो गया। अब वहां पर सिर्फ खंडहर बचे हुए थे। उन खंडहरों के अवशेष में वह जा पहुंची। भग्न चूड़ा, वह भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यानी वो बताना चाहते हैं कि भग्न जो, यानी टूटे हुए जो भग्न माने भवन थे, कहा टूटे हुए भवन तृण गुल्मों से ढके हुए थे, घासों के समूह से ढके हुए थे। उनकी प्राचीर दीवारें ईंटों के ढेर में बिखरी हुई थीं। भारतीय शिल्प और उन दीवारों पर भारतीय शिल्प कलाओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया था। गर्मी की चंद्रिका, गर्मी की चंद्रमा ने अपने को शीतल कर रही थी, अर्थात गर्मी से तपती हुई चंद्रमा भी मानो अपने आप को शीतल कर रही थी, जबकि चंद्रमा का कार्य है दूसरे को शीतलता प्रदान करना। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब आगे की कथा बताते हैं कि वह वहां जाकर के छिप जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब वह अपने उस झोपड़ी में रहते रहते वह बूढ़ी हो गई, यानी काफी समय व्यतीत हो गया। और उन्होंने आगे कहा कि जहां पंचवर्गीय यानी 5 वर्ग के गौतम भिक्षु गौतम बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, कहा उसी उस स्तूप के, उसी जगह के भग्नावशेष में, भग्नावशेष माने टूटे हुए भवन की मलिन छाया में अपना एक झोपड़ी बना करके दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वह स्त्री पाठ कर रही थी। क्या पाठ कर रही थी और वह स्त्री कौन थी? वही ममता थी। आगे देखिए, इसका पूरा विश्लेषण आपको मिलेगा। अब क्या वो पाठ कर रही थी? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्यते। तो बेटा वह श्लोक क्या उपासना कर रही थी, क्या पढ़ रही थी? तो कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्यते। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन से कहा था कि जो मनुष्य, माम माने मुझे, ये जना जो लोग,
कहा जो मनुष्य, जो लोग मुझे कैसे भजन करते हैं, कहा अनन्याश्चिंतयन्तो, कहा अनन्य भक्त से, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। अर्थात जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, कहा मैं उनके कल्याण की भावना, मैं उनके कल्याण की योजना स्वयं करता हूं। अर्थात वह कहना चाहती हैं कि जो ममता थी वह परमात्मा का बिल्कुल अनन्य भाव से चिंतन कर रही थी। लेकिन आगे की कथा में क्या होता है, पाठ रुक गया। क्यों? एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी हो गई। कहा वह पाठ क्यों रुका? क्योंकि एक भीषण, भीषण माने भयंकर, एक भयंकर और हताश, थका हुआ आकृति वाला दीपक के उस मंद प्रकाश में सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। वह सोची कि कोई होगा, इसलिए अपने दरवाजे को बंद कर लें, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? माता, मुझे आश्रय चाहिए। उसने कहा, हे मां, मुझे आश्रय चाहिए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। चौसा युद्ध हो रहा था बेटा, तो वह कहते हैं कि मैं उन मुगलों से परास्त होकर के मैं आपकी शरण में रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूं। अर्थात वह कहते हैं कि मैं अब यहां से आगे जाने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। वही शेरशाह जिसने उनके पिता की हत्या की थी। कहा वह जैसे ही नाम उसने सुना, तुरंत उसके होठ काट लेना, माने अत्यंत क्रोध में आकर के अपने आप को ही सिर्फ कोसना, इस तरह के भाव होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। हे सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो, उसी तरह से कठोर हो, तुम भी भयंकर रक्त की प्यास रखते हो, अर्थात तुम रक्त के प्यासे हो। उसी तरह की तुम्हारे भी अंदर निष्ठुरता का भाव दिखता है, तुम्हारे मुख पर भी वही प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए हे सैनिक, क्योंकि वह जानते नहीं थे कि यह कौन है, तो उन्होंने सैनिक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हे सैनिक, तुम मेरी कुटिया से चले जाओ, तुम्हें मेरी कुटिया में कोई स्थान नहीं है, दूसरी जगह आश्रय खोज लो। लेकिन अब वह हताश थे, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, यानी उनका जो घोड़ा था वह भी चलते चलते, युद्ध करते करते, भागते भागते थक गया था। इतना थका हुआ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। वह इस बात को कहते हुए वह बैठ जाता है, उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगता है, यानी वह बिल्कुल थका हुआ, निराश्रित हुआ, वह बिल्कुल बेचैन हो जाता है। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, अर्थात उनके प्राणों की वह रक्षा करती है। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं, सभी विधर्मी अर्थात जो धर्म रहित हैं, कहा वे सभी दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाले उस आतताई, उस अत्याचारी से मैं बहुत घृणा करती हूँ। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अर्थात उस आतताई को स्मरण करके, उस अत्याचारी को स्मरण करके ममता का जो हृदय है वह अत्यंत दुखित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करने वाला वही आतताई राक्षस था। आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, जब पानी उन्हें पिया तो वह थोड़ा स्वस्थ हुआ, तब उसने कहा, हे माता, तो फिर मैं चला जाऊं? फिर विचार कर रही थी।
मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ और फिर कुछ बातें कहती हैं, नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं। फिर कुछ बातें यहाँ पर और आगे कहती हैं, कर्तव्य करना है तब। यानी वह विचार करती हैं कि मैं तो एक ब्राह्मणी पुत्री हूं और मेरा धर्म ये कहता है कि अतिथि देवो भव। मेरे द्वार पर आया हुआ जो व्यक्ति है, कहा कि वह बिना ज्ञात के, बिना बताए, अर्थात वह कहीं से भूला भटका या वह देवरूप हो, इसलिए उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए कहा अतिथि देवो भव, द्वार पर आया हुआ व्यक्ति देवता के समान होता है, का पालन करना चाहिए। तो इसलिए इस विषय का उन्होंने कहा कि हमें इसका पालन करना चाहिए, परंतु यहां उन्होंने फिर कहा नहीं नहीं, फिर मन में विचार करती हैं और कहती हैं कि सभी विधर्मी अर्थात जो धर्महीन प्राणी हैं, कहा वो सभी दया के पात्र नहीं होते, परंतु यह दया तो नहीं, यह तो अपना एक कर्तव्य करना है, ऐसा वह विचार करती हैं। और विचार करके तब क्या करती हैं, आगे देखिए। उन्होंने कहा कि मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। जब ऐसा उन्होंने मन में विचार किया, तो विचार करने के बाद जब उन्होंने कहा कि जाइए अब यहां से, तो मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। उसने उनको रोका और कहा कि क्या इसमें कोई आश्चर्य का विषय है कि तुम वैसा छल नहीं करोगे जैसा उसने किया था। ऐसा कहते हुए उसने कहा कि ठहरो। अब बेटा थोड़ा सा, ये मुगल कौन था? यह मुगल शासक बाबर का पुत्र हुमायूं था, जो चौसा युद्ध में पठान शासक शेर शाह से पराजित होकर सारनाथ बौद्ध विहार के खंडहरों में रहने वाली रहने वाली ममता के यहाँ आश्रय लिया था। और ये जो कहानी है, ये जो ऐतिहासिक कहानी है, यह 1536 ईस्वी की बात है। तो यानी जिस हुमायूं के सामने वह ममता थी, वो कौन था? मुगल शासक बाबर का पुत्र था। अब आगे देखिए, उन्होंने कहा कि ठहरो, रुको, छल नहीं, तब नहीं स्त्री। कहा नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। कहा ये तुम्हारे मन में छल भाव का लगता है कि मैं तुमसे छल कर सकता हूं, तब मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री छल करेगा? कहा तैमूर वंशधारी वो एक स्त्री से छल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाता हूं, भाग्य का खेल है, ये मेरी किस्मत की बात है। ममता ने मन में कहा, यहां कौन दुर्ग है, यहां झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत मन में विचार किया कि कौन यहां मेरा किला बना हुआ है, ये तो झोपड़ी है, इसको चाहे जो ले ले, चाहे जो करे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हूं, ऐसा वह मन में विचार करती है। बेटा ये देखिए, ममता का ममत्व है। वह बाहर चली गई और मुगल शासक हुमायूं से बोलती है कि जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, हे राहगीर, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन मैं भी क्यों छोड़ दूं? अर्थात मैं तो कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। अर्थात हुमायूं ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में उस महिमा से युक्त मुखमंडल को देखा। उसने मन ही मन उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, वह दूसरी जगह। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। वहीं पर रुक करके वह विश्राम करते हैं। और ममता क्या करती है, अपनी झोपड़ी को छोड़ करके उन्हीं टूटी हुई किसी दूसरे खंडहरों में चली जाती है। सुबह होता है, प्रभात में, सुबह में खंडहर की संधि से
ममता ने देखा। कहा खंडहर के बीच से ममता ने क्या देखा, जब सवेरा हुआ सैकड़ों अश्वारोही अश्व पर घोड़ों पर सवार उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। वह कैसी मूर्खता कि जो उन्होंने उस मुगल को रहने के लिए दे दिया, क्योंकि अब ये तो अश्वारोही यदि हमें देख लेंगे, उसके मन में आया तो ये हमें यहां से ले जा सकते हैं। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, क्या कहता है, हे मिर्जा, मैं यहां हूं, अर्थात उन अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं, अपने मंत्री को संबोधित करते हैं कि मैं यहां पर हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। सभी प्रसन्नचित हो गए। ममता अत्यधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहां है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह जान गई कि अब ये लोग मेरी ही खोज करेंगे, तो इसीलिए वह अपने आप को और सही तरीके से छिपाने की कोशिश करती। तो वह अपने को छिपाने की कोशिश करती है। आगे देखिए, वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव कहने का मतलब क्या है कि हिरन की तरह दबे पांव धीरे धीरे वहां से चली जाती है। दिन भर उसमें से न निकली। वह और अंदर जो हिरन का माद था, वह हिरन के माद में क्या करती है, धीरे से और अंतःकरण में उसके प्रवेश कर जाती है दबे हुए पांव, और वह शाम तक नहीं निकलती। पूरे दिन वह उसी में छिपी रहती है। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, अर्थात जाने की जानकारी हुई, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वह जो पथिक थे वह घोड़े पर सवार होते हुए कहा कि हे मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। अब उसकी बात कर रहे हैं, ममता की। उन्होंने कहा, मैं उस ममता नामक स्त्री को, भाई तो जानते नहीं थे, वो तो स्त्री ही जानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उस स्त्री को कुछ दे नहीं सका, पर उसका घर बनवा देना। यदि मैं यहां से चला जा रहा हूं, हो सकता है मुझे भूल जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि उसका यहां पर घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था। यहां यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं, हुमायूं वहां से चले जाते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, यानी और भी समय व्यतीत हो गया। अब ममता कितने वर्ष की हो गई? 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी उसकी उम्र और ढल गई। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, विश्राम कर रही थी। शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल का माने ठंडक का समय था और सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल माने जो उसकी शरीर थी अत्यंत कमजोर हो गई थी, जर्जर हो गई थी, जिसके कारण उसको खांसी आ रही थी। उस खांसी का गुंजार हो रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थीं, उसकी सेवा कर रही थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही, इसलिए लोग उसकी सेवा करते हैं। तो यहां से भी बेटा एक लाइन आपको शिक्षा देती है कि हमें हमेशा दूसरे की सेवा करना चाहिए जब तक हमारे पास सामर्थ्य है। वह जो है अपने शारीरिक से हो सकता है, शरीर के द्वारा भी हो सकता है, धन के द्वारा भी हो सकता है। तो यानी हम जिस तरह से सामर्थ्यवान हैं उस तरह से दूसरे की सेवा हम जरूर करें, तो उसका अंतिम समय में आपको लाभांश होगा, जैसा कि यहां पर ममता को हुआ लाभ। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, यानी सीप से वह जल पीती थी। पहले तो चम्मच होता नहीं था, तो सीप से लोग जल पिलाया करते थे, दूध बच्चों को पिलाया करते थे। तो कहा कि अब वो स्त्री ने सीप से उनको जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही, एक घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो आया, वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है, जिस मंत्री ने जो मेरे लिए एक चित्र बना करके दिया, नक्शा जो दिया था,
वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो अब मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यानी वह तमाम इस तरह की बातें बड़बड़ा रहा था, कह रहा था। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है, यानी 47 ईयर्स पूर्व की बातें हैं। तब उनके मन में एक भाव चलता है कि पता नहीं वह बुढ़िया है भी कि नहीं है, वह मर तो नहीं गई। इस तरह का वह विचार करते हुए खड़ा हो जाता है, वहां पर रुकता है, कहता है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल माने व्याकुल। ममता उसकी बातों को व्याकुल, अपने व्याकुल जो कान थे, अर्थात व्याकुल किस लिए थे कि कभी न कभी वो इस बात को कह करके गया था, तो हो सकता है कि यहां पर वह आए। ऐसी उसके अंतःकरण में व्याकुलता आई और फिर इतने दिनों बाद उस व्यक्ति का कोई सैनिक आकर के इस तरह से बातें करता है। इसका मतलब उनके मन में ये भाव आया कि हो सकता है कि यह हमारी अंतिम समय की जो यात्रा है, उस यात्रा में यह कुछ सुधार कर दे, यह इस स्थल को कुछ श्रेष्ठ बना दे, ऐसा उनके मन में आता है। इसलिए उनकी व्याकुलता बढ़ जाती है। उसने पास की स्त्री से कहा, यानी ममता जो बैठी हुई स्त्री थी उससे कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आ गया, घुड़सवार पास आता है। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती तो वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत डरती रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूं। यानी ममता को यह बात का आभास होता है कि मैं अभी संसार सागर से जाने वाली हूं। और इसके पहले उनके मन में एक ही भाव था, जब वह कह करके गया था कि इस झोपड़ी को अवश्य बना देना जहां पर मैं रहा था, यानी यहां पर महल टाइप का बना देना, महल के तरीके का यहां पर भवन खड़ा कर देना। इस बात को वह सुन करके अत्यंत भयभीत हुई थी, लेकिन वह 47 वर्ष बाद उसकी सुध ली तो उसका मन बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ और वह फिर इस तरह से उस सैनिक से कहती है। आगे देखिए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। अवाक माने कुछ बोल ही नहीं पाया था और सोच रहा था कि मैं कहूं तो कहूं क्या। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात वह ममता अपने इस भव सागर से अपने प्राण का परित्याग कर दिया, दूसरे लोक में चली गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, 8 कोण जिसमें थे, ऐसा वह मंदिर बनवाया। उस पर शिलालेख लगाया गया। यानी शिलालेख का मतलब है कि पत्थर पर लिखवा देना। उन पत्थरों पर लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया, इसको देखिए। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यानी उनके पुत्र तो उन्होंने कहा 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। यानी इस विषय को उस अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर लिखवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। ये देखिए ममत्व था। मतलब मैं जो शुरू में ही निबंध में प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि ममता के ममत्व को देखिए और उन मुगलों के भाव को देखिए कि उन लोगों ने सब कुछ कराया, लेकिन ममता ने, जिसने अपने जीवन का परित्याग करके, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में रख करके
उनकी रक्षा की, लेकिन आज उनका उस मंदिर पर कहीं नाम नहीं था। तो ये है ममता का ममत्व, जैसा कि पाठ का ही नाम है ममता, यानी जिसमें ममता न हो, जिसमें दया न हो, जिसमें भाईचारे का भाव न हो, कहा फिर वह मानव मानव नहीं है, वह आतताई है। तो यहां पर लेखक ने एक ही बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मनुष्य के अंतःकरण में ममता का भाव अवश्य होना चाहिए, ममत्व का भाव अवश्य होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसको आप पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे। जहां नहीं अर्थ समझ में आएगा फिर से उसको पढ़ेंगे तो आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको एक पैराग्राफ का अभ्यास भी दिखाएंगे। बेटा ये जैसे पैराग्राफ दिया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का पैराग्राफ आपको मिलेगा और उससे 3 तरह के प्रश्न होंगे, जैसा कि यहां पर भी आप देख रहे हैं 3 तरह के प्रश्न हैं। पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसको ध्यान से सुने और पढ़ें, देखें। अश्वारोही पास आया, अंतिम पैराग्राफ को जो को भी हमने आपको पढ़ाया। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यहां पर बेटा देखिए कुछ लाइनें रेखांकित हैं, इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में रेखांकित होंगी और इन रेखांकित लाइनों की ही सिर्फ आपको बोर्ड परीक्षा में व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए पहला प्रश्न उन्हें बनाया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो गद्यांश है ये गद्य का अंश है, इसलिए इसको गद्यांश कहा जाता है। तो ये जो गद्यांश है यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है ना, ये परिचय उसका देना है, यानी आपको इसका परिचय देना है। ठीक है, दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये गद्यांश में जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है, यानी आपको देखिए ये तो है ही है, ये जो लाइन है इस लाइन का आपको अर्थ लिखना ही है, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका भी बनानी होगी, जिससे आपको व्याख्या लिखने में आसानी हो जाए। यानी यहां पर वह क्या कहना चाह रहा है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूं। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ममता के ममत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ममता मुगलों से भयभीत होकर के आजीवन बौद्ध के उन शिक्षण संस्थाओं के ध्वंसावशेष में जाकर के रहती है, जहां पर वह हुमायूं को शरण देती है उस झोपड़ी में, और उनके चले जाने के बाद वह पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देती है और उस झोपड़ी में अपने अंतिम समय में रहते हुए हुमायूं द्वारा भेजे गए उस सैनिक की बात को सुन करके वह उससे कहती हैं कि मेरे मन में हमेशा आजीवन, जब से मेरी झोपड़ी में आऊं तब से मेरे मन में एक ही भाव चल रहा था कि कहीं मेरी इस झोपड़ी को उजड़वा न दें, अर्थात हुमायूं कहीं मेरी इस झोपड़ी को नष्ट न करा दें। मुझे महल की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस झोपड़ी में रहने की आवश्यकता है। मुझे इस संसार में अब किसी विषय की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई लालसा नहीं है। ऐसा मेरा मन सोच करके भयभीत हो रहा था, लेकिन परमात्मा मेरे उस दुख को, क्योंकि जब मनुष्य के अंतःकरण बेटा एक ही विषय हो जाता है, यानी क्या कि मुझे इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं वह सब निराश्रित हैं, उनमें कोई भाव नहीं है। जब ऐसा मन में आ जाता है
तो फिर हमें संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ लगने लगती हैं। तो वह भी कहती हैं कि भगवान ने मेरी इस बात को सुन लिया और मैं आज जब इसको छोड़ करके जाने वाली हूं तो उन्होंने आपको भेज भी दिया कि आप जाइए और उस झोपड़ी को या तो मकान बनाइए या तो महल बनाइए, जो आपकी इच्छा हो उसको बनाइए। इस तरह से वह अश्वारोही से, घुड़सवार से कहती है, समझाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको व्याख्या लिखना है। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? तो ममता ने ही अश्वारोही को बताया कि मैं तो ये नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रुका था, ठहरा हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। तो इसी तरह से बेटा बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 6 नंबर की सवाल होगी। और नीचे जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसमें कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको जीवन परिचय पढ़ना है, याद करना, ये भी 3 नंबर की सवाल आती है, और उनकी कृतियों का उल्लेख करना। आपको बोर्ड परीक्षा में एक कृति का नाम लिखना होता है। तो इस तरह से आप जीवन परिचय पढ़ेंगे। यानी गद्य से सिर्फ 2 प्रश्न आपको पढ़ना है। एक तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को, उसके साथ साथ लेखक के जीवन परिचय और उनकी कृतियों को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।